वालेकुम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक्सरे मशीन क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ एक्सरे मशीन। बेसिकली ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम एक्सरे मशीन की कैटेगरीज देखेंगे, कौन कौन सी कैटेगरीज है, जिसमें हम उनके इंट्रोडक्शन और यूजेस को देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन मशीन को डिटेल में देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। अगर अब बात की जाए सबसे पहले कि एक्सरे मशीन क्या है। एक्सरे मशीन बेसिकली एक हमारे पास ऐसी मशीन या फिर एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी लेकिन शॉर्ट वेवलेंथ और हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होती है और एज अ रिजल्ट हमें इंटरनल स्ट्रक्चर की इमेज मिलती है, हमारे बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की इमेज मिलती है। अब ये कहाँ पर यूज़ होती है, ये हमारे पास एक्सरे मशीन कहाँ पर यूज़ होती है, ये यूज़ होती है हमारे पास रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। इस मशीन को हम डायग्नोस्टिक पर्पस और थेरापेटिक दोनों पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सरे मशीन को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम बॉडली ट्यूमर या फिर स्केलेटल फ्रैक्चर या फिर डिफॉर्मेशन की इमेज ले सकें या फिर उसकी पिक्चर को ले सकें ताकि हम एनालाइज कर सकें, डायग्नोस कर सकें कि ट्यूमर किस जगह पर है या फिर फ्रैक्चर किस जगह पर है। इसलिए हम एक्सरे मशीन को यूज़ करते हैं। मैं आपको जनरल एक्सरे का पर्पस बता रही हूँ, इसके बाद हम कैटेगरीज देखेंगे। एक्सरे मशीन को हमने क्लासिफाई कर दिया है या फिर डिवाइड कर दिया है 5 कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट वन है हमारे पास डायग्नोस्टिक स्टिल पिक्चर एक्सरे। सेकंड वन है हमारे पास डायग्नोस्टिक कंटिन्यूस पिक्चर एक्सरे। थर्ड वन है हमारे पास डायग्नोस्टिक मोशन पिक्चर एक्सरे। फोर्थ वन है हमारे पास डायग्नोस्टिक स्टिल पिक्चर एक्सरे स्कैन। फिफ्थ थेराप्यूटिक एक्सरे। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक्सरे मशीन हमारे पास डायग्नोसिस के लिए भी की जाती है और थेराप्यूटिक यानी कि ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ की जाती है। तो इसी वजह से इसकी डिवीज़न कुछ इस तरीके की है। फर्स्ट वन जो एक्सरे मशीन है जिसका नाम है डायग्नोस्टिक स्टिल पिक्चर एक्सरे। ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है, नॉर्मल एक्सरे होती है जो हम जाकर करवाते हैं हॉस्पिटल्स में। आपने देखी होगी जो नॉर्मल एक्सरे होती है जिसके थ्रू बोन की एग्जामिनेशन करवाते हैं, इंटरनल ऑर्गन और टिश्यू स्ट्रक्चर की एग्जामिनेशन करवाते हैं। अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको एग्जामिन कराते हैं ताकि एनालाइज कर सकें, डायग्नोस कर सकें। तो ये हमारे पास सिंपल एक्सरे मशीन होती है जिसमें आपने वेवलेंथ देख सकते हैं जिसकी वेवलेंथ की रेंज यही होती है, लेकिन जो एनर्जी लेवल सेलेक्ट करेंगे वो हम एनर्जी लेवल इस तरीके के सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा टिश्यू हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी बेसिस पर हम एनर्जी लेवल को सिलेक्ट करेंगे। डायग्नोस्टिक स्टिल पिक्चर एक्सरे दिखने में कुछ इस तरीके की होती है, आपने देखी होगी नॉर्मल हॉस्पिटल में भी सब जगह पर यही वाली मशीन यूज़ की जाती है एक्सरे मशीन। इसमें पेशेंट काउच होता है, एक्सरे ट्यूब होती है, एक्सरे डिटेक्टर होता है, कुछ इस तरीके की ये मशीन होती है। सेकंड टाइप जो है हमारे पास एक्सरे मशीन की वो है डायग्नोस्टिक कंटिन्यूस पिक्चर एक्सरे जिसको हम फ्लोरोस्कोपी भी कहते हैं। इसके थ्रू हम एग्जामिन करते हैं ऑर्गन सिस्टम के वो फंक्शनिंग में है या नहीं है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम कंट्रास्ट भी यूज़ करते हैं जिससे हमारी जो बॉडली कैविटीज़ हैं वो फिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी एनाटॉमिकल शेप्स जो हैं वो भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इसकी वेवलेंथ हमारे पास सेम होती है जो हमारे पास स्टिल पिक्चर की थी, लेकिन एनर्जी लेवल जो है हमारे पास इसका कम होता है क्योंकि इसका एक्सपोजर टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें रियल टाइम में डेटा मिल रहा होता है, हम रियल टाइम मूवी चल रही होती है। हम सिंपल ये कह सकते हैं ट्यूमर और ब्लॉकेज को भी हम इसके थ्रू देख सकते हैं। तो ये थी हमारे पास कंटिन्यूस पिक्चर एक्सरे जो हम डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। कुछ इस तरीके की इसकी इमेज होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह यहाँ पर लगी हुई होती है मॉनिटर जिस पर आप देख रहे हो, जिस पार्ट की भी आप फ्लोरोस्कोपी कर रहे हैं उसका डेटा आपके पास रियल टाइम जो है मॉनिटर पर आ रहा होता है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास थी डायग्नोस्टिक कंटिन्यूस पिक्चर एक्सरे। थर्ड टाइप जो है वो है हमारे पास डायग्नोस्टिक मोशन पिक्चर एक्सरे जिसको हम सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि एंजियोग्राफी, जिसके थ्रू हम सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं कि वो कितना फंक्शनिंग में है। अगर हम इसको ऐसे कहें कि एंजियोग्राफी हमारे पास एक इमेजिंग टेस्ट है जिसमें हम एक्सरे को यूज़ कर कर बॉडी की ब्लड वेसल्स को एनालाइज करते हैं ताकि हम डायग्नोस कर सकें कि कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। एंजियोग्राफी क्यों रिक्वायर होती है, एंजियोग्राफी इसलिए रिक्वायर होती है ताकि कोई भी डैमेज हुआ है ब्लड वेसल्स के अंदर या फिर इंटरनल ऑर्गन के अंदर तो उसको ऑब्जर्व किया जा सके, क्योंकि नॉर्मल एक्सरे से तो विजिबल हो ही नहीं रहा। तो इस वजह से हम एंजियोग्राफी करवाते हैं। एंजियोग्राफी के लिए जो हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं फ्लोरोस्कोपी मशीन, जो हमारे पास एक एक्सरे मशीन ही होती है। अब हमारे पास जो फोर्थ टाइप है वो है डायग्नोस्टिक स्टिल पिक्चर एक्सरे स्कैन जिसको हम टोमोग्राम्स भी कहते हैं, जिसमें बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, जिसको हम क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि एग्जामिन कर सकें बोन को
ऑर्गन को, टिश्यू को डिफरेंट एंगल से। इसमें बेसिकली क्या होती है, टोमोग्राम्स बनते हैं, यानी कि स्लाइसिंग होती है इमेज की। हम डिफरेंट एंगल से हमें इमेज मिलती है जो कि हम नॉर्मल एक्सरे में नहीं ले सकते। नॉर्मल एक्सरे में क्या होता है कि हमारे पास जो इमेज है या रेज जो है वो ओवरलैप कर जाती है, इसकी वजह से हमें डिफरेंट एंगल पर इमेज मिलती है और इसकी इमेज की स्लाइसिंग होती है। तो इस वजह से हम सिटी स्कैन को यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर को विजुलाइज कर सकें, उसकी एबनॉर्मलिटीज़ को देख सकें, अगर ट्यूमर है तो उसको एनालाइज कर सकें। इसमें जो हमारे पास आता है वो सिटी स्कैन आता है। तो सिटी स्कैन की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। सिटी स्कैन की पिक्चर कुछ इस तरीके की होती है। हमारे पास इसमें गैंट्री होती है, गैंट्री रोटेट करती है, वो हमारे पास गैंट्री कुछ इस तरीके से गैंट्री रोटेट करती है और ये पेशेंट काउच होता है। लास्ट टाइप जो है वो है हमारे पास थेराप्यूटिक एक्सरे। थेराप्यूटिक एक्सरे हमारे पास ट्रीटमेंट एक्सरे होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी बॉडी पार्ट की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। डायग्नोसिस नहीं करते, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। किस तरीके से, बेसिकली इस थेरेपी का एम क्या होता है कि इरेडिकेट करना, डिस्ट्रॉय करना कैंसीरियस टिश्यू को और ट्यूमर को। इनका पर्पज़ ही होता है कि हम एक्सरे रेडिएशन देते हैं जिसकी वजह से ट्यूमर सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हैं, इसकी वजह से हेल्दी सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन वो इतने नहीं होते। इसकी एग्जाम्पल में आपने जैसे देखा होगा कैंसर हॉस्पिटल के अंदर लिनिक है, लीनियर एसिलेटर, जिसमें एक्सरे के थ्रू हम रेडिएशन देते हैं बॉडी पार्ट को या फिर कैंसर को, या फिर जिस जगह पर ट्यूमर है उसको रेडिएशन देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ट्यूमर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास कोबाल्ट 60 है। कोबाल्ट 60 भी इसलिए यूज़ किया जाता है कि ट्यूमर और कैंसीरियस टिश्यू को डिस्ट्रॉय किया जा सके। ये हमारे पास इमेज है लीनियर एसिलरेटर की, जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम ट्यूमर सेल्स को या फिर कैंसीरियस टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर सकें। एक्सरे रेडिएशन ही इसमें यूज़ की जाती है ताकि कैंसर सेल को, कैंसीरियस सेल को डिस्ट्रॉय किया जा सके। ये हमारे पास ये लीनियर एसिलरेटर की। इसके अलावा ये थी सारी एक्सरे मशीन की टाइप्स। आज की वीडियो जो थी वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें हमने देखा कि उनकी डेफिनेशन देखी और उनके यूजेस को देखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक एक मशीन को डिटेल में देखेंगे कि उनका फंक्शनिंग क्या है, उनकी टेक्निकल या फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।